जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी माध्यम कक्षा 12 रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था, उसमें आज त्रिविमा में निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे। त्रिविमा में निबिड़ संकुलन पढ़ने से पहले आप दो विमा में निबिड़ संकुलन जो पढ़े हैं उसको एक बार आप अपने ध्यान में लाइए। उसमें आपने पढ़ा था कि दो विमा में निबिड़ संकुलन दो प्रकार होता है। उसमें एक वर्ग बनता है और एक अष्टफलकीय बनता है। वर्ग तब बनता था जब एक पंक्ति के ऊपर सीधे में दूसरी पंक्ति को रखते थे तो वर्ग बनता था, और जब एक पंक्ति के अवनमनों में दूसरी पंक्ति को रखते थे हम लोग तो अष्टफलकीय रिक्तियां बनती थी। अब आज हम लोग को त्रिविमा में निबिड़ संकुलन पढ़ना है, तो इसको पढ़ने से पहले हम दो विमा में जो निबिड़ संकुलन है उसको पहले देख लें। तो दो विमा में मैंने आपको दो बातें बताई थी कि 2D में जो दो डायमेंशनल होता है 2D में, इसमें आप दो तरह की चीज़ें पढ़े थे। एक पढ़े थे आप, इसमें एक वर्ग निबिड़ संकुलन बनता था और दूसरा अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन बनता था। अब जब आज आपको 3D में पढ़ना है तो 3D में क्या होगा कि जब आप वर्ग, ये जो वर्ग वाला है, वर्ग में जब दूसरी परत रखेंगे 2D के वर्ग वाले पर जब आप एक परत जोड़ देंगे तो ये जो बनेगा वो ए प्रकार का बनेगा, त्रिविमा में चला जाएगा ये। और इसमें ये 2D का है, इसमें जो अष्टफलक है इसमें जब आप चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्ति आच्छादित करेंगे, मतलब उसको भरेंगे, तो आपको ये मिलेगा HCP, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और जब ये इसका ये पहला है और इसमें जब आप तो जैसे ही ये करेंगे चतुष्फल की रिक्तियों को भरेंगे तो ये 2D से किस में चला जाएगा, 3D में। उसी तरह जब आप दो विमीय में अष्टफलकीय के द्वारा अष्टफलकीय पे जब आप दूसरी परत रखेंगे तो जब आप अष्टफलकीय रिक्ति को भरेंगे, आच्छादित करेंगे, तो अष्टफलकीय रिक्ति को आच्छादित करने पर जो आपको 3D में मिलेगा यहाँ पर वो CCP कहलाता है। इंग्लिश होता है घनीय निबिड़ संकुलन। घनीय निबिड़ संकुलन। तो आज आपको यही दोनों पढ़ना है। तो मैं आपको एक समराइज बता दिया, अब इसको अलग से पढ़ते हैं हम लोग बारी बारी से। देखते हैं। यह हमारा पहला गोला, इससे स्पर्श करते हुए यह पंक्ति नंबर 1 कहलाएगी। जब इसके ठीक ऊपर
इसके ठीक ऊपर जब आप दूसरी पंक्ति रखेंगे, ये पंक्ति नंबर 2, इसके ऊपर आप ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर आप पंक्ति बढ़ाते जाइए। ये पंक्ति 2 था, ये हो गई पंक्ति 3, और अब इसके ऊपर आप ये दूसरी, इसके ऊपर चौथी पंक्ति बना रहे हैं आप। जब आप ये चौथी पंक्ति बनाएंगे तो देखिए ध्यान से, एक लेन में जितने भी गोले हैं सभी के केंद्र एक ही में मिल रहे हैं। ये आप देख लीजिए, ऐसे ये सब आपको दिखाई देंगे। तो इसमें अभी जो भी आप पंक्ति 4 बनाए, लेकिन इन चारों पंक्ति से आपकी परत केवल एक बनी है, केवल एक ही परत आपने बनाया है। तो अभी ये केवल 2D है, ये 2 बीमा ही बना है अभी। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। अब आप इसके ऊपर सेम इसी तरह का ये गोला वाला ऐसे बनाया हुआ एक परत इसके ऊपर आप ला करके रख दें, जिसके सभी गोले एक केंद्र में ही मिले। अब इस परत को ला करके इसके ऊपर रख दें, इस परत को इसके सभी गोलों के ऊपर ऐसे रख दें। आप जब ऐसे रखेंगे तो आपको परत नंबर 2 मिलेगी, और जब इसको उठा के इस पे रखेंगे परत नंबर 2 जब मिलेगी, ये परत 1 थी और ये है परत 2। परत 2 को परत 1 पर रखेंगे तो आपको पता है कि जेड एक्सिस बाहर की ओर आएगा। तो आपको अब जैसे ही इसको इसके ऊपर रखेंगे 2D बदल जाएगा, 3D में 3 बीमा हो जाएगा। और इसमें आप पैटर्न देखेंगे तो एक गोला, उसके ऊपर दूसरा गोला, फिर उसके ऊपर तीसरा गोला, मतलब ए प्रकार का आपको पैटर्न दिखाई देगा। तो त्रिविमा में जो पहला था उसका नाम हो गया, ये देख रहे हैं आप कि ए प्रकार का बन रहा है। कैसे बना मैंने सिखाया आपको। पहले आप एक पंक्ति बनाइए, फिर दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, एक के ऊपर एक रख करके जब एक परत बन जाए, जब आप 4 पंक्ति बना लेंगे तो एक परत बनेगा, याद रखिएगा। पहली परत सेम इसी तरह 4 पंक्ति रख करके एक और परत बनाइए, और ये जो दूसरी परत है उसको पहली परत के ऊपर रख दीजिए। ऐसे जब आप रखेंगे तो ए प्रकार का एक आपको क्रिस्टल दिखाई देगा। तो ये बना आपका वर्ग 2 बीमा में वर्ग निबिड़ संकुलन से 3 बीमा में निबिड़ संकुलन। तो ये ए प्रकार का आता है। तो आप यहां तक देख लीजिए। ये परत मैंने 2 लिखा है यहाँ पर, ये जो बना है ये परत 2 है। और जैसे ही परत 2 को इसके ऊपर रखेंगे तो ये तो अभी 2D में है, जब ये इसके ऊपर आ जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, 3D में बदल जाएगा। अब देखिए, ये तो आपने ये देखा कि वर्ग निबिड़ संकुलन से जो 2 बीमा में वर्ग निबिड़ संकुलन है उससे 3 बीमा में आप जब निबिड़ संकुलन बना रहे हैं तो कैसा पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न ए प्रकार का बन रहा है। और कैसे बना वो मैंने आपको सिखाया। अब इसका जो दूसरा है जिसको आप पढ़े हैं कि 2D में जो दूसरा प्रकार होता है उसको बोलते हैं अष्टफलकीय। अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन, अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन। अब इसमें आपको ध्यान से सीखना, यही कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको ध्यान से सीखिए। आपको अष्टफलकीय बनाने का मैंने तरीका बताया था कि आप जो पहली पंक्ति बनाएंगे, ये मैंने पहली पंक्ति बना दी, ये पंक्ति हो गई पहली।
अब इसके अवनमनों में, इसके जो अवनमन हैं इसमें आपको गोलों को रखना है। आप इनके अवनमनों में गोलों को रखें। जब आप इनके अवनमनों में गोलों को रखेंगे अब इसके ऊपर, इसके गोले के ऊपर ये परत आएगी। अगर आप सही बना रहे होंगे तो इसके ऊपर ये आएगा, इसके ऊपर यह आएगा, ये पूरा सीधा बनना चाहिए। इसके ऊपर यह आएगा और यहाँ पर इसके ऊपर एक आएगा। फिर इस अवनमन में भरेंगे आप तो ऐसे भरेगा। अगर सारे गोले गोल गोल बन रहे होंगे और स्पर्श करा के आप रख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये पंक्ति 2 है और ये पंक्ति 3, ये पंक्ति 4। आप देखेंगे कि पहली पंक्ति और चौथी पंक्ति के गोले एक संरेखित में होंगे। पहला है ये पंक्ति और ये चौथा एक ही लाइन में होने चाहिए। और जो दूसरी पंक्ति है ये वाली, और उल्टा मैंने बोल दिया, पहली पंक्ति तीसरे से मैच करना चाहिए। ये पहली पंक्ति है, ये तीसरे से मैच करेगी। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, अगर सीधा सीधा बनाएंगे तो। और जो दूसरी पंक्ति है वो चौथे से मैच करनी चाहिए, चौथे के रेखा में संरेखित होनी चाहिए। जब आप ऐसा कर लेंगे तो ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 3 कोना वाली रिक्ति आ रही है सभी जगह। ये यहाँ पर भी आ रही है। ये सभी जगह ट्रायंगुलर त्रिभुज की तरह बनाएंगे इसको। आप देख रहे हैं कि त्रिकोणीय रिक्ति आ रही है। जब आप इस, अब सुनिए, मैंने भी किया क्या कि एक पंक्ति के अवनमन में दूसरी पंक्ति, दूसरी के अवनमन में तीसरी, तीसरी के अवनमन में चौथी पंक्ति रखा। तो पहली और तीसरी पंक्ति एक रेखा में आ गई, दूसरी और चौथी एक रेखा में आ गई। ऐसा करने पर हमको पूरे क्रिस्टल में कई जगहों पर त्रिकोणीय रिक्तियां दिखाई दी। तो ये जो हमारा बना, इससे हमारा परत नंबर 1 बना। पंक्ति कई मैंने बताया था लेकिन परत एक ही बनी अभी। अब इस परत में जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, इसको जब आप गोलों से भरना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये त्रिकोणीय रिक्ति है, इसको आप ऐसे गोलों से भरेंगे। ये त्रिकोणीय रिक्ति ऐसे गोलों से भरेंगे। जब आप इन त्रिकोणीय रिक्तियों को गोलों से भरने लगेंगे, आप यहाँ पर ये जो रिक्तियां हैं इसको जब आप भरेंगे तो आप त्रिकोणीय रिक्तियों को जब भरने लगेंगे तो उससे आपको 2 तरह की और रिक्तियां दिखाई देंगी। एक रिक्ति जो होगी वो चतुष्फलकीय होगी, चतुष्फलकीय रिक्ति। और जो दूसरा होगा वो होगा अष्टफलकीय रिक्ति। सुनिए मैंने क्या किया कि जो ये 2D में अष्टफलकीय है, इससे आपको जो त्रिकोणीय रिक्ति बनी है, इस त्रिकोणीय रिक्ति पे हम जब, ये हमारा पहला परत हो गया है, इसके ऊपर जब हम त्रिकोणीय रिक्ति को भरेंगे तो परत नंबर 2 बनेगा। परत नंबर 2 से 2 तरह की रिक्ति आएगी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अब जब आप चतुष्फलकीय रिक्ति को भरेंगे, इसमें जो चतुष्फलकीय रिक्ति आई है, इसको जब आप किसी गोले से भरेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें AB टाइप का एक पैटर्न बनेगा। AB टाइप का पैटर्न बनेगा। चतुष्फलकीय को भरने पर आपको
ए बी टाइप का पैटर्न बनेगा। इसमें पहला जो परत का गोला होगा वो तीसरे परत के गोले से मिलेगा, इसीलिए ए के बाद ए फिर आया तीसरे पर। तो इस तरह की जो आकृति होती है वो आपको मैग्नीशियम और जिंक में दिखाई देती है, मैग्नीशियम और जिंक में दिखाई देगी ये रिक्ति, और इसको HCP नाम दिया जाता है। इस तरह की आकृति को HCP बोलते हैं। जो ए प्रकार का आएगा HCP होता है, इंग्लिश होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनेगा इसमें। और जब अष्टफल की रिक्ति को आप भरेंगे तीसरी परत से, जब आप इसको भरेंगे, देखिए आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने 2D में अष्टफल की रिक्ति बनाई, सॉरी अष्टफल की रिक्ति नहीं, आपने क्या किया कि पहली पंक्ति के अवनमन में दूसरी पंक्ति, उसके अवनमन में तीसरी, ऐसे चौथी करके जब आपने रखा तो आपको 2D में निबिड़ संकुलन मिला, जिसका नाम होता है अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन। अब अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन में आपने देखा कि जगह जगह पर तीन कोने बन रहे हैं, इस तरह की आकृति बन रही है, इस तरह की आकृति तीन कोना। अब जब आप इस तीन कोने को फिर से दूसरे एक अलग परत, तो चूंकि ये जो बना है पहला परत हो गया, तो इससे ये परत 1 हो गई है। अष्टफलकीय में जो त्रिकोणीय रिक्ति है ये परत 1 कहलाएगी, परत 1। और परत 1 में जो ये रिक्ति बनी त्रिकोणीय, इसको अब हम लोग परत नंबर 2 अलग से एक परत बना करके उस रिक्ति को ढकते जा रहे हैं। जब इसको ढक रहे हैं परत 2 से, तो ढकने के बाद हमको 2 तरह की रिक्तियां और दिखाई दे रही हैं, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। तो अब उसके बाद परत नंबर 2 को जब ढका हम लोगों ने, तो ये परत 3 से परत 1 और इसमें त्रिकोणीय को परत 2 से किया गया। परत 2 से करने पे 2 तरह की रिक्ति बनी। अब इस रिक्ति को तीसरी परत से रख रहे हैं। जब ये यहां लिखेंगे आप चतुष्फलकीय रिक्ति को तीसरी परत, ये परत 3 से इसको जब आप रखेंगे तो ए बी टाइप का बनेगा, इसको HCP बोलते हैं। और तीसरी ही परत से अष्टफलकीय रिक्ति को तीसरी परत से जब आप भरेंगे तो इसमें जो पैटर्न मिलता है वो मिलता है ए बी सी पैटर्न मिलता है। मतलब कि चतुष्फलकीय के गोलों को, चतुष्फलकीय रिक्ति को आच्छादित कर रहे हैं आप, तो ए बी टाइप का मिल रहा है, इसको HCP बोलते हैं। और अष्टफल की रिक्ति को जब आप किसी दूसरी परत से रख रहे हैं तो उसमें ABC प्रकार मिल रहा है, और इसको CCP या HCP बोलते हैं। घनीय क्रिस्टल पैकिंग या षटकोणीय क्रिस्टल पैकिंग, ये चांदी में पाया जाता है और तांबा में पाया जाता है, चांदी में और तांबा में पाया जाएगा। तो आप, और ये वाला जो है चतुष्फलकीय रिक्ति, वो आपको मैग्नीशियम में पाया जाता है, और इसके अलावा आपको जिंक में दिखाई देगा। तो 3D में कैसे है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है आपको पता है कि हम लोग बोर्ड पे पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड 2D में होता है, तो थोड़ा सा आपको समझना क्या है, समझिए वो कि आज हम लोगों ने जो 2D में वर्ग निबिड़ संकुलन पढ़े थे, उसमें 2 टाइप पढ़े थे, एक वर्ग वाला होता है और एक अष्टफलकीय। अब वर्ग वाले को लेकर के उसके ऊपर हम अलग परत रखते हैं, तो उससे जो 3D बनता है उसमें ए प्रकार का पैटर्न मिलता है, वो अलग था, वो आसानी से समझ में आ जाता है। अब 2 बीमा में जो अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन है, उसमें पहले हम लोग क्या करते हैं कि परत 1 बना के उसके अवनमन में दूसरा परत, फिर उसके अवनमन में तीसरा, उसके अवनमन में चौथा, ऐसे करके जब भरते हैं तो इससे त्रिकोणीय रिक्तियां आती हैं, 3 कोना त्रिभुज की तरह रिक्ति आएगी, खाली स्थान आएगा। अब यहीं से सीखना है, इस त्रिकोणीय रिक्ति को यदि आप किसी दूसरे परत से रखेंगे, पूरा भरेंगे क्रिस्टल में,
तो आपको फिर दो तरह की और रिक्ति दिखाई देगी, एक अष्टफलकीय और एक चतुष्फलकीय। जब आप चतुष्फलकीय रिक्ति को तीसरी परत से रखेंगे तो उसमें ए बी प्रकार का क्रिस्टल दिखाई देगा। इसको HCP बोलते हैं, इसको बोलते हैं HCP का मतलब होता है कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और जब आप इसमें अष्टफलकीय रिक्ति को केवल रखते हैं भरते हैं तो आपको CCP या इसी को फलक FCP भी बोलते हैं वो मिलेगा। और इसमें जो पैटर्न होता है वो ABC का होता है। मतलब चतुष्फलकीय में क्या होता है कि इसमें पहली परत तीसरी परत के गोलों के साथ मैच करेगी, संरेखित होगी। जबकि अष्टफलकीय रिक्ति को जब आप भरेंगे तो इसमें पहली परत का गोला तीसरे चौथे परत के गोले से मिलेगा, यही ध्यान रखना है आपको। चतुष्फलकीय रिक्ति को भरने पर पहले परत की गोला तीसरे परत के गोले के साथ संरेखित होगा, और अष्टफलकीय रिक्ति को जब आप भरते हैं तो पहले परत का गोला चौथे परत के साथ जाकर के संरेखित होगा। इन दोनों में अष्टफलकीय रिक्ति को भरिए या चतुष्फलकीय रिक्ति को भरिए, जिससे ऐसा करने से आपको त्रिविमा में निबिड़ संकुलन मिलेगा। इसमें ऐसा करने से जो समन्वय संख्या होता है वो 12 आता है, मतलब एक गोला 12 गोलों के संपर्क में आता है। तो इस तरह मैंने आपको सभी विमाओं में निबिड़ संकुलन पढ़ा दिया, इसको आप देख लीजिए। तो आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।